Hello and welcome student. In today's class we are going to discuss the topic death of the partner. We have already discussed all the topic related to the retirement of the partners. So now we are going to start death of a partner. So before starting the topic we have we are going to discuss what not covered in the syllabus for the session 2021. So बेटा let's begin. तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं आपके सिलेबस से इस सेशन के लिए। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल वाला टॉपिक है आपका। एक टॉपिक लिखा होगा बेटा रिटायरमेंट में ही है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो ये वाला डिलीट हो चुका है, हमें नहीं पढ़ना है। प्रेपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है। मैं आपको आपकी बुक में ही दिखा देता हूँ आपको ये कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो बेटा एक इस तरह से लिखा होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नहीं पढ़ना है आपको क्योंकि ये सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। एक ऐसे लिखा होगा रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये रिटायरमेंट से बेटा दो टॉपिक आपके कटे हुए हैं। उसके बाद आता है डेथ का, तो डेथ वाले में से आपका एक टॉपिक कटा हुआ है प्रेपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमें नहीं बनाना है। उसके बाद उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट्स, वो भी हमें अब नहीं बनाना है, वो भी हमारा क्या हो गया, सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो ये सारे टॉपिक हमें अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इन सभी टॉपिक पे हमें फोकस करना नहीं है। तो बेटा हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डेथ ऑफ पार्टनर वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। डेथ ऑफ पार्टनर, जो भी रिटायरमेंट में बेटा मैंने बताया था आपको कि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उसका जो फर्म में जितनी भी एसेट्स हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं, सारी चीज़ों में उसका अधिकार है कि बेटा वो जाएगा तो लेके जाएगा उसमें से। और बेटा लॉस है, जब तक वो रिटायर हो रहा है अगर कोई लॉस है तो बेटा वो पे करके जाएगा, कोई लायबिलिटी है तो वो पे करके जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, इसका बेटा अब इसकी तो डेथ होगी पार्टनर की, इसका कोई एग्जीक्यूटर होगा। एग्जीक्यूटर का मतलब बेटा कोई नॉमिनी होगा, मतलब उत्तराधिकारी जो बेटा इसके डेथ के बाद सारी चीज़ें लेगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट्स में हम क्या कर देंगे, जो बेटा उसका नॉमिनी होगा किसी पार्टनर के डेथ के बाद, जो भी उसका हिसाब बनता है, जैसे आपने रिटायरमेंट का पढ़ा सेम वही है। तो जो भी हिसाब बनता है बेटा हम किसको दे देते हैं, एग्जीक्यूटर को दे देते हैं, पार्टनर का जो नॉमिनी होता है उसको दे देते हैं बेटा। तो वही सारे राइट्स और अधिकार इसके पास भी होते हैं बेटा जो कि रिटायरिंग पार्टनर के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो दोबारा रिपीट करने के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़रूरत है। तो जो इसमें एक अलग टॉपिक है बेटा वो वाला डिस्कस करते हैं, और उसके बाद इसके कुछ फुल फ्लैश क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा इसमें एक अलग टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जब कोई भी पार्टनर बेटा, किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका प्रॉफिट में भी शेयर होता है। प्रॉफिट में शेयर का मतलब क्या है बेटा, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टू द डे ऑफ डेथ। इसका मतलब ये है बेटा कि मान लीजिए आपकी फर्म अगर अप्रैल में स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, और कोई पार्टनर उसमें दिसंबर तक काम करता है, दिसंबर में उसकी डेथ हो जाती है, बेटा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा फर्म ने। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दिन में ही प्रॉफिट कमा लेती है ईयर के एंड में। तो बेटा कैलकुलेट हम ईयर के एंड में करते हैं, लेकिन जो हमारी फर्म होती है बेटा वो डे वाइज प्रॉफिट कमाती है, मतलब हर दिन उसका प्रॉफिट होता है, हर दिन उसको लॉस होता है, लेकिन हम कैलकुलेट कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हमें ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता ही है। तो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, कब से कब तक का बेटा, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मतलब जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है उस ईयर की स्टार्टिंग से लेके, स्टार्टिंग का मतलब बेटा जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से, एंड टू द डेथ ऑफ द डेथ, टू द डे ऑफ डेथ, तो जब उसकी डेथ हुई है तब तक कैलकुलेट करते हैं।
तो मेथड्स क्या क्या हैं बेटा, दो मेथड्स इसमें बता रखे हैं, दो मेथड्स हैं बेटा। फर्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, या फिर इसी को बेटा टाइम बेसिस बोलते हैं। और दूसरे वाला जो हमारा मेथड होता है, दूसरे वाला मेथड है बेटा सेल्स मेथड। दूसरे वाला मेथड है सेल्स बेसिस का। सेल्स बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितनी सेल्स हुई तो इतना हमें प्रॉफिट होना चाहिए। या फिर इसी को बेटा टर्नओवर बेसिस बोल देते हैं, मतलब दोनों का मतलब सेम है, टर्नओवर या सेल बेसिस, तो दोनों का मतलब सेम है। तो इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा, इसके बेस पे पहले तो इसको समझिए, वाला फर्स्ट वाला समझिए, क्योंकि इसी के बेस पे मैं करवा रहा हूँ। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का मतलब बेटा कि इसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट हुआ था उसके रिस्पेक्ट में बेटा इस बार इस साल भी हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब जैसे कि लास्ट ईयर मान लीजिए आपको बेटा पूरे साल में आपने 20,000 रुपये कमाए थे, पूरे साल में आपने 20,000 रुपये कमाए थे। तो बेटा अब इसी का अनुमान लगा लेते हैं। अब इसी में हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे यहीं से बेटा। इस वाले का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, देखिए। सपोज आपने लास्ट ईयर कितना कमाया बेटा, 12,000 रुपीज़ कमाया, ठीक है। लास्ट ईयर का मतलब बेटा 12 मंथ में आपने कितना कमाया, 12 मंथ में आपने 20,000 कमाया। और किसी पार्टनर की डेथ इस साल हो जाती है बेटा, हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि उसकी डेथ कब हो जाती है, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। कब हो जाती है, सितंबर में हो जाती है। और ईयर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि बेटा इस तरह से आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट कि कितना प्रॉफिट बनेगा। मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल लिया है बेटा ना, ये 1 साल का लिया है। अब आपकी बुक में कुछ भी दिया हो सकता है कि बेटा पिछले 5 साल के एवरेज का हिसाब लगाएंगे, तो मतलब इस तरह से आपको सिचुएशन दी रही होगी, लेकिन कैलकुलेट ऐसे करना है। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ हो गए। तो बेटा जब आपने 12 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया, 20,000, तो 6 मंथ में कितना कमाओगे बेटा, इसका हाफ कमाओगे, 6,000, सॉरी 10,000 कमाओगे। तो ये 10,000 बेटा हम अज्यूम कर लेंगे कि इस साल भी हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 10,000, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम कैलकुलेट करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं, तो हमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बेटा मैं आपके साथ इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ, और होमवर्क में आपका वही रहेगा, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे सेम वही। तो देखते हैं बेटा, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 56 है मेरी बुक में। A, B and C are partner in a firm whose book are closed on 31st मार्च। ध्यान देना, ये तो आपको पता ही है, 31st मार्च को क्लोज हो जाती है। ए की डेथ हो जाती है बेटा, ए डाइड ऑन 30 जून 2018, and according to the agreement the share of profit a deceased partner up to the date of the death is to calculate on the basis of average profit for the last 5 year। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। यहाँ पे बेटा इसने क्या बोल दिया कि जो जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसके पिछले 5 साल में हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर हैज बीन 2014 का कितना है बेटा, 14,000, 15 का कितना है 18,000, 16 का कितना है बेटा 16,000, और 17 का 10,000 लॉस है, ठीक है। और 18 का कितना है 16,000। कैलकुलेट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो एक इसमें बेटा जर्नल एंट्री करी है, और हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट बोला है ना। जब एवरेज प्रॉफिट बोला है तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं बेटा। तो सबसे पहले एवरेज के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट कहते हैं कैलकुलेट। पहले साल में इसने 14,000 बता रखा है, दूसरे साल में कितना बता रखा है 18,000 बता रखा है, और तीसरे में बेटा 16,000 बता रखा है, चौथे साल में लॉस है 10,000 का,
और नेक्स्ट ईयर में बेटा फिर 16,000 का हमें प्रॉफिट है। टोटल कितना हो गया बेटा 54,000। अब इसका हमें क्या निकाल लेना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट बेटा 5 ईयर का है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, निकल कितना आ जाएगा 10,800। ठीक है, तो अब देखिए ईयर आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा, अप्रैल से, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और उसकी डेथ कब हुई है 30th जून, 30th जून। इसका मतलब कितने महीने हो गए बेटा, अप्रैल मई जून, 3 मंथ हो गए ना। तो उसकी डेथ लास्ट में हुई है ईयर मंथ के, तो बेटा 3 मंथ हो गए, तो 3 मंथ का हमें प्रॉफिट निकालना है। तो आपको निकालना है 3 मंथ प्रॉफिट, 3 मंथ्स प्रॉफिट, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30th जून तक का निकालना है। तो 1 साल का प्रॉफिट इतना है तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, ऐसे निकाल लेंगे बेटा, मंथ से डिवाइड। तो कितना हो गया 27,000। लेकिन ये बेटा जो 27,000 है ना, ये किसका है, ये फर्म का प्रॉफिट है, ना कि सी का प्रॉफिट है, सॉरी ए का प्रॉफिट है। तो ए का प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखिए आपके क्वेश्चन में कहीं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी है, तो हम इक्वल मान लेंगे क्योंकि 3 पार्टनर है तो बेटा ए का शेयर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा ए का शेयर 1/3 शेयर ऑफ ए अप टू डेट ऑफ डेथ, 1/3 शेयर इसका निकाल लेंगे बेटा 2700 का निकाल लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 900। तो अब ए को कितना प्रॉफिट बेटा मिलेगा 900। तो बेटा इसमें हम क्या कर देते हैं, इस प्रॉफिट को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। हमने क्या लगाया है बेटा, अनुमान लगाया है, एस्टिमेट किया है कि हमें प्रॉफिट इतना होगा। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे बेटा, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट, मैं दोबारा लिखता हूँ बेटा थोड़ी चीज में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख देते हैं बेटा, क्योंकि ये अकाउंट कैसा है, सस्पेंस है। मतलब हमें नहीं पता कि एक्चुअल में इतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लेकिन हम बेटा एक एस्टिमेट करके उसको प्रॉफिट दे देते हैं। टू एज कैपिटल, ए के कैपिटल में क्या कर देंगे बेटा, हम प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे। कितना प्रॉफिट अपने निकाला था बेटा 900 का, तो 900 का हमने प्रॉफिट क्या कर दिया बेटा, उनको दे दिया 900 के प्रॉफिट। ठीक है, 900 का प्रॉफिट दे दिया। तो एक तो बेटा हमारा क्या है, एक बेसिस ये है, इसी में बेटा हम अगर वो डेज में बता रखा होगा तो बेटा डेज में काउंट कर लेंगे, मंथ में बता रखा है तो बेटा मंथ में काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे डेज में बता रखा है बेटा कि मान लीजिए अब उसने बोल दिया कि 15, मान लीजिए यहीं पे बेटा जो 30th जून बोला है उसने, 30th जून के बजाय वो यहाँ पे कुछ भी बोल देता बेटा कि 12 जून को हुई है, तो 12 जून को कैसे निकालते बेटा, फिर हमें डेज में निकालना पड़ता। तो यहाँ पे जो हमने मंथ में किया है ना, ये वाला मंथ में किया है, तो उसको बेटा हम डेज में करके 365 से डिवाइड कर देते। ठीक है, 365 से डिवाइड कर देते, बस इतना ही काम करना है आपको। तो अगला और मेथड देख लीजिए, जो अगला मेथड है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला मेथड बेटा हमने इसमें कौन सा डिस्कस करना है, सेकंड वाला, ऑन द टर्नओवर और सेल्स बेसिस। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, हम सेल निकालते हैं कि मतलब अगर लास्ट ईयर हमें बेटा 10 लाख की हमने सेल करी और हमें प्रॉफिट हुआ कितना, मान लीजिए बेटा 50,000 का, और जब अब क्या हुआ, इस साल जब उसकी डेथ हुई तब तक हमने कितनी सेल कर दी थी बेटा 5 लाख की। ठीक है, 5 लाख की, कब तक, जब उसकी डेथ हुई तब तक हमने 5 लाख की सेल कर दी थी। तो इस साल प्रॉफिट कितना होगा, तो बेटा आधा होगा,
हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, मतलब इस तरह से चीज़ें हम निकाल लेते हैं बेटा कि हमने मान लिया था लास्ट ईयर सेल करके 10 लाख की सेल करके हमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया था, और इस साल बेटा जब तक उसकी डेथ होती है तब तक हमने क्या किया बेटा, 5 लाख का गुड्स सेल कर दिया। तो 5 लाख में हमने प्रॉफिट कितना कमाया बेटा, मान लेते हैं 25 लाख का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें निकालने वाले हैं, तो निकालते हैं बेटा। ठीक है, तो निकालना शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इसमें क्लियर होगा सब कुछ। देखते हैं स्टेशन नंबर 58। सारा, सीता एंड मीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो दे रखी बेटा 2:1 की। उसके बाद सारा डाइज, ये 30 जून को डेथ हो जाती है किसकी, सारा की डेथ हो जाती है, हाँ 2017। वेयर इज द फर्म क्लोज, जो कि मार्च में इनका ईयर बंद होता है बेटा और अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, सारा रिप्रेजेंटेटिव को क्या दिया जाएगा बेटा, वुड बी इंटाइल टू गेट अ शेयर इन द इंट्रीम प्रॉफिट। इंट्रीम का मतलब होता है बेटा ईयर के मिडिल में, मतलब ईयर के बीच में, उसको हम इंट्रीम बोलते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैलकुलेट ऑन द सेल बेसिस, ये बेटा बता रखा होगा सेल बेसिस है या फिर एवरेज बेसिस है। सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 16 एंड 17 बता रखा है बेटा कि जब हमने सेल कितनी करी है 16-17 की 6 लाख, तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया बेटा 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। एंड सेल इन द ईयर, उसकी डेथ तक सेल कितनी कर दी है बेटा 1,20,000 की, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा वो हमें निकालना है। तो आपको रिक्वायर्ड क्या है बेटा, कैलकुलेट शेयर, यहाँ पे कैलकुलेट साराज शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, और उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री करते हैं तो मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। समझने की बात सबसे पहले देखिए क्या है इसने बेटा इस तरह से निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, अगर इसने परसेंटेज निकाल लिया तो परसेंटेज बेस कर लीजिए, अगर परसेंटेज नहीं निकालना है आपको तो क्या कर लीजिए बेटा, यहाँ पे आप दूसरा मेथड ये वाला निकाल सकते हैं बेटा कि 6 लाख का सेल है तो प्रॉफिट कितना है 180 है, और बेटा जब हमारी 1,20,000 है सेल तो प्रॉफिट कितना होगा, ये वाला करके निकाल सकते हो, नहीं तो परसेंटेज निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1,80,000 डिवाइड में 60,000 मल्टीप्लाई में 100, 30% निकल गया, कि मतलब कि जितना भी सेल करते हैं उसमें हमें 30% का प्रॉफिट होता है। तो उसकी डेथ तक प्रॉफिट कितना है बेटा, सॉरी सेल 1,20,000 है तो 1,20,000 का 30% निकाल लीजिए, तो प्रॉफिट कितना आ गया 36,000 आ गया, 36,000 आ गया। उसके बाद उसमें से बेटा क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट है, आप सारा का प्रॉफिट निकाल लीजिए, 2:1 में बांटते हैं तो सारा का शेयर कितना है 2/5 है, सारा का शेयर कितना है 2/5 है, तो 36 का 2/5 कर लिया बेटा तो 14,400। तो उसके बाद जनरल एंट्री आपको पता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ध्यान रखना है यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ये, हमें नहीं पता इतना होगा नहीं होगा, ये हमारा एस्टिमेशन है। टू साराज कैपिटल कर दिया बेटा। तो इस तरह का हमें क्या करना है बेटा, इसमें कुछ एक छोटा सा ये नया टॉपिक था, तो आपको क्या करना है इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद बेटा जो अगली वीडियो में बनाऊंगा उसमें फुल फ्लैश क्वेश्चन रहेंगे डेथ वाले के, तो आपका आसानी से हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, फिर ये बेटा आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।